हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से हम आ चुके हैं आज के नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पोलिनोमियल। और ये क्लास 10th में चैप्टर 2 है पोलिनोमियल का। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, उसको देखिए, पढ़िए अच्छे से और एग्ज़ाम की अच्छा तैयारी कीजिए। 95 प्लस तो लेके ही आइए। और हाँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट होता है, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो उसे भी भेज सकते हैं आप। हम बना के उसको रिप्लाई करेंगे, सोल्व करके आपको देंगे, समझा के अच्छे से। उसको नहीं होगा तो हम वीडियो में ही, लेक्चर में ही अब उस क्वेश्चन को शामिल कर देंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, मेंसुरेशन से हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से हो, चाहे जहाँ से भी हो। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत देता है, या फिर जो कोई थ्योरी हो जो नहीं समझ में आ जाता हो, कोई थ्योरम हो, पाइथागोरस हो, वैसे मैंने समझाया हुआ है, थेल्स थ्योरम समझाया हुआ है, जो भी थ्योरम हो, थ्योरी हो, जो भी हो, कंसेप्ट हो, वो पूछ सकते हैं आप, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आराम से। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल में देखेंगे क्या क्या की कंसेप्ट है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं। मेन तो क्वेश्चन ही है इस टाइम के लिए, समझे। और चलिए शुरू करते हैं। और आप अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रोज़ रोज़ हमें कहना पड़ता है और कहते रहेंगे जब तक आप करेंगे नहीं। चलिए शुरू। पोलिनोमियल का मतलब समझ लेते हैं। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोलिनोमियल का मतलब होता है, एक लाइन में मतलब समझेंगे, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of each variable involved must be whole number। वेरिएबल का पावर जो है ना, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का है तो 0 से लेके पूरा नेचुरल नंबर, होल नंबर ही होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, समझ गया बात। ये एग्जाम्पल के लिए 2x² + 3x + 9 ये एक पोलिनोमियल है। अगर आपसे कोई कह दे 2x² + 1/x + 3 ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं? तो नहीं होगा पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे तो सही है वेरिएबल का पावर x2 है, लेकिन 1/x क्या हो जाएगा? x के पावर -1, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। नॉट ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ये नहीं है। कैसे? तो डिफिनीशन से, क्योंकि डिफिनीशन कहता है कि सभी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ होल नंबर पावर नहीं आ रहा है। इस टर्म को देखिए, होल नंबर पावर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि बताइए कि कौन इसमें से पोलिनोमियल है, कौन नहीं है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि x का या y का वह वैल्यू, जैसे आपका पोलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो x का वह वैल्यू जो उस पोलिनोमियल को क्या कर दे, उस पोलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। इसीलिए नाम है उसका जीरोज। क्या करता है वो? पोलिनोमियल को जीरो कर देता है। x का वह स्पेसिफिक वैल्यू जो दिए हुए पोलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो कर दे। तो जैसे कोई पोलिनोमियल है px = x² + 5x, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 क्या है? एक पोलिनोमियल है। तो x का वह वैल्यू जो इसको जीरो करते, अब हम उस x के वैल्यू को खोजे कैसे? तो हम खोजने के लिए क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उल्टा काम करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? पहले ही हम px को जीरो पुट कर लेते हैं। हमें पता है कि वो क्या करता है? पोलिनोमियल को जीरो कर देता है। तो वो x का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकाले कैसे? तो px को हम जो जीरो कर देते हैं और x का वो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे हम टू फाइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू फाइंड जीरोज ऑफ एनी पोलिनोमियल पुट
पी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं, क्योंकि हमें 0 चाहिए इसका, तो क्या आएगा, हम अब इसको सोल्व करेंगे। जैसे भी सोल्व करें हम इसको क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देते हैं तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये स्प्लिट कर देंगे। ठीक, स्प्लिट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को 6 से, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x स्क्वायर आएगा। बीच वाले को इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ऐड करने पे तो आ जाए 5x, मतलब जो है वहीं आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 6x स्क्वायर आना चाहिए, जो पहले वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लिकेशन था। तो देखिए 3x इंटू 2x कितना आएगा, 6x स्क्वायर आएगा। दोनों कंडीशन सही होना चाहिए तो फिर फैक्टराइजेशन गड़बड़ नहीं होगा। तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो अंदर में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आ गया हमारे पास x इक्वल टू, पहले तो दोनों फैक्टर को 0 कर लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है, x प्लस 2 इक्वल टू भी 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -2, दो x का वैल्यू ए आया, जो क्या है इसका पोलिनोमियल का जीरोज है। 2 आया तो इससे एक बात कंफर्म होता है कि क्या होगा, ये पोलिनोमियल का जीरोज 2 है इस केस में, 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 से कम भी नहीं है, 2 है। तो इससे एक चीज़ लिख लीजिए दिमाग में कहीं पे कि पोलिनोमियल का जितना डिग्री रहेगा ना, जीरोज उतना ही मिलता है। जैसे इसका डिग्री कितना है, 2 डिग्री का है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उस पोलिनोमियल में जितना हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पोलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। तो इस पोलिनोमियल में 2 हाईएस्ट पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका जीरोज कितना होगा, 2 जीरोज होगा, जो आपके सामने है। 3 डिग्री वाला होगा तो 3 जीरो जाएगा उसका, समझे बात। ठीक, तो आगे देख लेते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन zeros of polynomial and coefficient of polynomial। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो पहले एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, सी क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जीरोज का अब रिलेशन क्या हो सकता है। तो जीरोज का रिलेशन हम लोग देखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इसका 2 जीरोज मान लेते हैं। पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ पी एक्स। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टर में लिख देंगे एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। जब आप देखे थे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने निकाला था तो फैक्टर ही बना था, तो एक फैक्टर में तो आएगा ही आएगा, और एक हम लोग यहाँ पे के डाल देते हैं। के क्यों डाल देते हैं, के इसलिए डाल देते हैं कि हो सकता है कि आप पोलिनोमियल बना, यहाँ से जो पोलिनोमियल आए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आए और उसमें कोई 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे जीरोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे अभी आप देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका जीरोज आया था क्या, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, सॉरी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3 क्या था, इसका जीरोज था, 2 जीरोज था। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं हम तब भी जीरोज ये ही रहेगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे देखिए अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें, अभी तो आप निकाल के देखे थे कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 इसका जीरोज आया था। इफ़ यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए लिखेंगे नहीं क्योंकि हम रफ वर्क कर रहे हैं,
2x² प्लस 10x प्लस 12, ठीक, इतना है। अब और हम कैलकुलेट करते हैं इसको, इसका जीरोज निकालते हैं। 2x², 2 से 12 24 बार में जाएगा, तो प्लस 6x प्लस 4x प्लस 12 लिख लेते हैं। बीच वाले को ब्रेक कर लिए 6 और 4 में, और 6 × 4 24 आ जाएगा। 2x बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस 3, और यहाँ से 2x यहाँ से भी बाहर ले लेंगे, 4x यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 3 अंदर यहाँ भी रह जाएगा। x प्लस 3 बाहर ले लीजिए, तो अंदर में कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू कितना आ गया -2, और यहाँ से x इक्वल टू कितना -2। तो यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में ये बात आ गया होगा कि इसको 2 या किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पोलिनोमियल का जीरोज जो है ना, जीरोज सेम ही रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये तो ए बी सी में है, तो हमें पता नहीं है कि इसमें ए बी सी के जगह पे क्या क्या हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर ये सीधा रहे तब तो के जगह पे 1 आ जाएगा, जैसे x प्लस 2 x प्लस 3 हो जाएगा 2 फैक्टर, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये वाला सीन रहे तो यहाँ पे के का वैल्यू 2 आ जाएगा। समझिए बात। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और कोई बात नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझाने के लिए ही था कि क्यों के से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आप, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। के x माइनस अल्फ़ा से x स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू इतना। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस बीटा को माइनस एक्स को बाहर कर लेते हैं, तो वो बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से देखेंगे, इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, दोनों साइड इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा, k से तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, एक बात छूट गया यहाँ पे, k से सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, k से सभी को मल्टीप्लाई करते थे। b इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के बीटा प्लस अल्फ़ा। तो के a इक्वल टू तो k हो गया है, तो इस तरह से b अपॉन माइनस के इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा को। तो अल्फ़ा के जगह वैल्यू रख दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, b अपॉन के का वैल्यू कितना है a, तो b अपॉन माइनस ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया b अपॉन माइनस ए। समझे, b अपॉन माइनस ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा को निकाल सकते हैं। c इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के। तो c अपॉन के इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, k का वैल्यू रख दीजिए, a इक्वल टू के है, k के वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, तो c अपॉन ए आ गया। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया, c इंटू ए। तो इसी को c अपॉन ए, इसी को आप याद रखते हैं इस तरह से कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज कितना होगा, b अपॉन माइनस ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, c अपॉन ए। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गया। तो आपको सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया रहेगा, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। एक बात ध्यान दीजिए, कभी कभी आपको जीरोज दे देगा, पूछेगा कि इसका निकालिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए, तो जीरोज दे देगा या सम ऑफ जीरोज दे देगा। उसके लिए हम क्या कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं हम उस बात को। कभी कभी दे देगा इफ -1 and 2 are zeros of a polynomial,
फाइंड द पोलिनोमियल। तो उस पोलिनोमियल को क्या करना है, आपको निकालना है। इफ -1 and 2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड द पोलिनोमियल। -1 और 2 क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, तो उस पोलिनोमियल को निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, पोलिनोमियल इक्वल टू लिखेंगे px इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप इसी को ऐसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आपको हम सलाह करेंगे कि अगर याद रखना है तो आप इसको याद रखिए। ठीक, इस वाले को सम ऑफ जीरोज देगा तो यहाँ पे रख देंगे, अगर अलग अलग देगा तो भी यहाँ पे रख देंगे। तो इसको अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको दिमाग में जल्दी जल्दी आएगा बात। तो हम लोग पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, एक फार्मूले के तौर पे याद रखेंगे। अगर नहीं याद रखेंगे तो इसको याद रख लीजिएगा कि किसी भी पोलिनोमियल को हम लोग और उसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। आप कहेंगे सर के क्या किए, तो के को छोड़ दिए। के तो इसलिए केवल आता था कि उसमें क्या करना होता है कि वो मेंटेन करने के लिए आता था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x इस तरह से है, तो उसको अगर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस इस तरह से भी मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी कोई जीरोज पे फर्क नहीं पड़ता था, जीरोज उतना ही आता था। तो अब के का वैल्यू हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे के का वैल्यू। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा के जगह पे -1, बीटा के जगह पे 2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 इंटू 2। तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा प्लस एक्स -2। इस तरह से क्या बन गया, एक इक्वेशन अपना बन गया। इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकता है, आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे तक हम लोग इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आपको, जिस क्वेश्चन में डाउट है, जो कभी नहीं बन रहा हो या नहीं समझ में आता हो, तो उसको भेजिए मेरे पास, हम उसको बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। चलिए बाय, थैंक यू।